रामलला का सौंदर्य कोटि कोटि कामदेवों की कांति को निस्तेज कर देने वाला है। नन्हे नन्हे चरणों में पैंजनी, जिसकी ध्वनि सुनकर मुनिजन भी मोहित हुए बिना नहीं रहते। कोमल कटिभाग में कमनीय करधनी, उदर पर अंकित 3 रेखाएं मानो प्रभु के त्रिभुवनपति होने की कथा कह रही हैं। आजान भुज अनेक मणिरत्नों से सुसज्जित, वक्षस्थल पर अंकित भृगु ऋषि के चरण चिन्ह, शंख की भांति उतार चढ़ाव वाला सुमधुर कंठ, मुखमंडल पर छविमान समस्त ग्रह नक्षत्रों की दिव्य प्रभा। कमल जैसे नयन देखकर माता कौशल्या ने नाम दिया राजीव नयन। भक्तजनों की पुकार सुनने के लिए सदैव सजग कर्ण युगल, समस्त प्राणियों के सुख दुख आघ्राण करने वाली नासिका। ललाट सूर्यवंश की कीर्ति की भांति विराट, जन्मजात घूंघर वाले केश, श्यामल तन पर पीतांबर धारण किए हुए राम, आपाद मस्तक शोभा के धाम। तीनों अनुज भी अत्यंत लावण्यमय, विष्णु की ज्योति से ही प्रकाशित उन्हीं के अंश। ऋषि मुनि तो क्या, स्वयं सदाशिव भी ध्यान समाधि में रामलला के इसी रूप को सजाए रखते हैं। राम जी की किस लीला का वर्णन किया जाए, समस्त लीलाएं वर्णन से परे हैं। कहने को बाल लीलाएं हैं, परंतु बड़े बड़ों को भ्रमित, चकित और विस्मित कर देने वाली हैं। तनिक माता कौशल्या की स्थिति देखिए। नहला धुलाकर बालक का श्रृंगार किया, फिर पालने को अर्पित पालनहार किया, इष्ट देव को कर नैवेद्य निवेदन, फिर चौके का करने गई निरीक्षण। ठाकुर घर में लौट के देखती क्या हैं, भोग लगाते बैठे रामलला हैं। माता निकट पालने के जब आई, शिशु को निद्रा मग्न देख चकराई। माँ की दशा देख प्रभुवर मुस्काए, अपने तन में सब ब्रह्मांड दिखाए। हाथ जोड़ सुत से बोली महतारी, कभी न व्यापे माया मुझे तुम्हारी। कह तथास्तु विहसे रघुवीर कृपाला, माँ की स्मृति पर विस्मृति का पट डाला। दशरथ जी बुलाते रह जाते, राम बाल सखाओं को छोड़कर न आते। मैया का आदेश नहीं ठुकराते, ठुमक ठुमक चल उनका मन भरमाते। माँ कहती, कर ठीक से भोजन बेटे, भागते हुए मुख से दधी भात लपेटे। उसे पकड़ने दौड़ी जाती माता, छोड़ न जिसका हाथ किसी के आता। बोधगम्य जिस परब्रह्म की माया, काम्य उसे माँ के आंचल की छाया। प्रभु के हर आचरण में है एक लीला, देख देख हो स्नेह से अंतर्गीला। यहाँ हर मानव को विद्या ज्ञान पुनः अर्जित करने पड़ते हैं, चाहे वह अवतार ही क्यों न हो। बाल लीलाएं करते करते राम जी की भी शिक्षा दीक्षा का समय आ गया। दशरथ के मन जागी इच्छा, राजकुंवर अब पाए शिक्षा। गुरु वशिष्ठ से किया निवेदन, बच्चों को दी विधिवत शिक्षण। गुरुदेव ने विद्यारंभ के पूर्व यज्ञोपवीत संस्कार किया। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं, प्रजापतेर्या सहजं पुरस्तात्। आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं, यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। बच्चों को सन्यासी, माँओं के मन गहन उदासी। ओ चले
प्राप्त करने को शिक्षा, मांग मांग माओ से भिक्षा। भिक्षां देहि भवति भिक्षां देहि मातः भिक्षां देहि भवति भिक्षां देहि। जो पल भर को नहीं दूर हुए उन्हें जाते देख के महलों से, माताओं के नैनों में पानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। उन्हें ज्ञान पाने चले जगपति विद्यानाथ, पाले गुरुकुल के नियम प्रभु निष्ठा के साथ। राम यहाँ न नारायण हैं न राजकुमार, केवल गुरु के आज्ञाकारी शिष्य हैं। शेष की शैया पे सोने वाले भूमि पे आज शयन करते हैं। करते हैं पशुओं की सेवा, श्री हरि गोचारण करते हैं। सारे जग के पालनहारे, सारे जग के पालनहारे भगवान भिक्षाटन करते हैं। विद्यार्थी के लिए जो उचित है वो सब नारायण करते हैं। विद्यार्थी के लिए जो उचित है वो सब नारायण करते हैं।